वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मेधाकर आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बरगेक सीटेट से भी कठिन हो गया है। आज ये न्यूज़पेपर में भी आया है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से अब ये डिफ़िकल्ट हो गया है और नई पात्रता परीक्षा का विरोध भी किया जा रहा है जो 2018 में बरगेक क्वालिफाइड थे उनके द्वारा। और 1 जनवरी से, सॉरी 1 जनवरी नहीं, 12 जनवरी से, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी बरगेक के सुपर मॉक्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल आपको ये मिल जाएंगे। पार्ट ए के मॉक्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ रहेंगे। अभी हमने वहाँ पर फ्री डेमो मॉक अपलोड कर दिया है, आप उसको लगा के देखिएगा, 30 नंबर वाला। और सब्जेक्टिव मॉक भी हम आपको देंगे, उसकी जानकारी आपको कल हम बहुत ही अच्छे से देंगे। पार्ट ए के लिए हम आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम में ऐड करेंगे। वहाँ पर हम आपको पार्ट ए के लिए कुछ पीडीएफ्स होती हैं हमारे पास, वो हम आपको सेंड करेंगे। अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज बताएंगे ताकि आपका पार्ट ए अच्छा हो जाए और आप 20 से अधिक अंक तो लेके आ जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में 20 अंक बहुत होते हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारे एमसीक्यूज दे रहे हैं, 2000 प्लस तो आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। कल आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे हम आपको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम कल देंगे। सक्सेस क्लासेस बाय अमित दा का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। 12 से शुरू होंगे माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन। इसको समझते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे सीटेट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, वो भी जानकारी दिए। जल्दी जल्दी हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESV ने बरगेक के लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू होगी, वहीं अंतिम तारीख 27 जनवरी तय की गई है। परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। मंडल ने परीक्षा के लिए नियम पुस्तिका यानी रूल बुक भी जारी की है। इसके अनुसार पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम 2018 में आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगे। इन अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। यदि बरगेक का आप एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आप 21 के तो होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने पीजी किया हुआ है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की होनी जरूरी है। अब अधिकतम आयु की गणना विभाग के निर्देश एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार तय की जाएगी। गौरतलब है कि पीवी ने इससे पहले 2018 में पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इन परीक्षा में 2 लाख से अधिक क्वालिफाई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी भर्ती नहीं हो सकी। यहाँ पर ये वर्ग 1 और 2 की बात कर रहे हैं कि 8 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे और 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने क्वालिफाइड किया हुआ था एग्जामिनेशन। नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसको देख लेते हैं, आपके काम की ये न्यूज़ है। नेगेटिव मार्किंग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को सीटेट से भी ज़्यादा कठिन बनाया। सीटेट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये अब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग जुड़ने पर उम्मीदवार परेशान हैं अब, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी कर दी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने से उम्मीदवारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। उम्मीदवारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्टैंडर्ड CBSE द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सीटेट से अधिक कठिन कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग सीटेट द्वारा भी नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पात्र होने के लिए न्यूनतम अंक लाने की शर्त है। इसलिए
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा विरोध किया जा रहा है। कर भाई सही बात है, पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं करना था, करना ही है। वैसे भी मुख्य परीक्षा जब आप लेंगे तो आप उसमें करिए, यदि करना भी है तो। क्यों पात्रता परीक्षा में ऐसा किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के लिए आयोजित होने वाली इस पात्रता परीक्षा में 150 अंक पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, लेकिन 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। खास बात यह है कि पिछली बार हुई वर्ग 1 परीक्षा 2018 में 1,86,472 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये वर्ग 1 के आंकड़े हैं। 1,86,000 लोग वर्ग 1 उन्होंने दी थी, जिसमें से मात्र 42,967 लोग ही क्वालिफाई हो पाए थे, जो कि टोटल का मात्र 23% है। सोचिए आप, मतलब केवल 23% ही क्वालिफाई हो पाए 2018 में, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब नेगेटिव मार्किंग के कारण रिजल्ट में और गिरावट आ सकती है, यानी पिछली बार से कम उम्मीदवार ही क्वालिफाई होंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदल दी हैं, इससे विद्यार्थियों को ही परेशानी होने वाली है। अब आपको अलग तरीके में तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग जो कर दी है तो लेवल देखिए, जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं ना, उसका लेवल स्वतः ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो कल हम अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो 1 जनवरी से इसको परचेस कर सकते हैं। ये केवल और केवल पार्ट ए का कंटेंट रहेगा। फ्री डेमो मॉक अवेलेबल रहेंगे विथ नेगेटिव मार्किंग, हम आपको यहाँ पे डाल करके दे रहे हैं, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि एक्चुअल एग्ज़ाम का आपका कैसा पैटर्न रहने वाला है। और पार्ट ए पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दें, क्योंकि अब आपके लिए एक एक नंबर कीमती होने वाला है। जैसे ही आप ये हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, परचेस कर लेंगे, उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड करेंगे। वहाँ पर हम पार्ट ए के लिए कुछ पीडीएफ सेंड करते हैं, जैसे हिंदी के लिए, कुछ इंग्लिश के लिए, कुछ सीडीपी का कंटेंट सेंड करते हैं, रीजनिंग का कंटेंट सेंड करेंगे। मतलब समय समय पर सेंड किया जाएगा, और स्ट्रैटेजीज आपको शेयर की जाएंगी कि आप मतलब ताकि तैयारी के लिए आप बिल्कुल लगे रहें और आप सिलेक्शन लें, जैसे भी कैसे भी करके आपका एग्ज़ाम निकले। तो बहुत सारी रणनीतियां हैं जो आपको वहाँ पर बताई जाती हैं, जो हम कई बार वीडियो नहीं बना पाते तो वहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अभी आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। और फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो मॉक्स होने वाले हैं ना, मध्य प्रदेश में कोई सी भी संस्था आपको नहीं दे सकती। पार्ट बी का तो कोई नहीं बना सकता, पार्ट ए का भी। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है तो हम आपको ये चीज़ देने जा रहे हैं, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि पेपर कैसा होता है, और आप अपनी तैयारी को परखते रहें रोज़। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रैक्टिस करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन सही करने हैं, कुछ मतलब सही करने हैं तो मतलब सोच समझ के ही उन पे टिक लगाना है। आपको आ रहा है तो ही करना है। और वो अप्रोच आपकी कब बनेगी? जब आप बहुत सारे मॉक लगाएंगे। हम यहाँ पे 30-30 नंबर वाले 20 मॉक देने जा रहे हैं, और सब्जेक्टिव मॉक की तो कोई गिनती नहीं होने वाली। 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम देंगे। हो सकता है कि आगे चल के ये आंकड़ा और भी हम आगे बढ़ा दें। बस आप लोग मेहनत करते रहना, सिलेक्शन होगा, क्वालिफाइड एग्ज़ाम करना है। बस आप 100 प्लस टारगेट रखना, ज़्यादा इसमें टारगेट नहीं रखना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को सोच समझ के क्वालिफाई करना है, और अच्छे अंक लाने की तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अटेम्प्ट फिर भी आपको सोच समझ के ज़्यादा करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए मात्र 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आप जनरल से हैं, और पता चला कि बाकी क्वेश्चंस आपने करे भी हैं तो गलत कर दिए, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके भले ही 95 सही हों, आपके कम नंबर भी हो सकते हैं। तो वो तरीके भी हम आपको बताएंगे वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, कि कैसे कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग से जूझना है, कैसे आपको समझदारी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किन को छोड़ना है। वो सारी चीज़ें भी हम आपको वहाँ पर समय समय पर बताते रहेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो कोई से भी डाउट हो आपके तो आप पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।